मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पासा एक्ट क्या होता है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत मिलने के बाद उनको जिस वजह से जेल भेजा गया है वो पासा एक्ट है। उन पर पासा एक्ट लगाया गया है। आखिर ये पासा एक्ट होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये सब भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करेंगे। ये मुक़द्दस रात है, अल्लाह तबारक व तआला इस रात के वसीले से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए और उनकी जो भी परेशानियाँ मुसीबतें हैं उनको दूर फरमाए। आप लोग भी आज की रात में उनके लिए दुआएं करें और इसमें हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें। हम इस वीडियो में आपको एक वो क्लिप दिखाएंगे जो उनके बड़े भाई मौलाना ज़ुबैर मिसबाही साहब की है। उन्होंने भी कुछ जो है आवाम के लिए मैसेज दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें ज़्यादा फैला रहे हैं और दूसरे लोग उन्हें देख देख कर और मामले को बिगाड़ रहे हैं। तो उनकी जो क्लिप है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद मीडिया वालों ने कुछ वकीलों से बात की है, उन्होंने पूरा मामला बताया और उसमें जो है उन्होंने बताया है कि कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, किस तरह से मामला चला। ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए, पासा एक्ट के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़। यानी ये उन लोगों पर लगाया जाता है जो बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं या बहुत बड़े नशीली दवाइयाँ बेचने वाले, या और ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस एक्ट के ज़रिए गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसकी ज़मानत 1 साल तक नहीं होती है। अब आखिर होना क्या है, ये तो हमारे देश का कानून ही जानता है। मौलाना मुफ्ती साहब को दी गई है और अब पासा हुई है, तो अब जो लीगल रेमेडी है उसका हम उपयोग करेंगे और जो भी है ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में या पासा बोर्ड के अंदर हम कार्यवाही करेंगे। अब मामला ये है कि गुजरात के अंदर जो मौलाना ने जो धार्मिक उलमा है, मुस्लिम के उलमा है, और जगह जगह मुस्लिम या कोई भी बदी होती है उसके अंदर बदी दूर करने के लिए वो स्पीच देते हैं। उसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसी कोई हीट स्पीच नहीं थी। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ये सब इनके ऊपर अलग अलग जगह पे 3 मुकदमे हुए हैं। उसके अंदर तीनों के अंदर बेल हो चुकी थी, मगर ये अब आज पासा के अंदर प्रोसीडिंग किया गया है। ऐसी बात है। अब जो भी है रेमेडी हम करने वाले हैं जो भी। सर, इसके अंदर ऐसे कई जो है लोग हैं जो हेड स्पीच देते रहते हैं आम तौर पे, उन लोगों पे अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसको कैसे देख रहे हैं आप इस केस को? देखिए, हम इस तरह देख रहे हैं कि जब भी चुनाव जो आता है तो कोई ना कोई जो बयानबाजी होती रहती है, मगर बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि बहुत लोग एक कौम के खिलाफ दूसरे कौम के लोग भी बोलते हैं, मगर इसके अंदर ऐसे कोई मुकदमा होते नहीं है। और ये मामला जो हुआ है उसके अंदर बार बार इनको जेल के अंदर डालने के लिए जो कार्यवाही होती है वो एक हमको भी खुद एक आश्चर्य हुआ है। और हमारा मानना भी यही है कि अगर जो मौलाना के खिलाफ भी जो हेट स्पीच का मामला है, मगर हेट स्पीच कोई ऐसी थी नहीं, मगर जो लोग दूसरे लोग जो हेट स्पीच दे रहे हैं उसके अंदर इस तरह की जो पासा की जो कार्यवाही है वो पासा की कार्यवाही होती नहीं है। तो मगर हमारा मानना भी ऐसा है कि अगर मौलाना के खिलाफ जो हेट स्पीच का मामला होता है तो बहुत सारे लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई पासा की एक प्रोसीडिंग नहीं होती, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही पासा की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो एक दूसरे के अंदर समाज के अंदर एकता बनी रहे। मगर दूसरे मामले के अंदर हेट स्पीच के मामले के अंदर पासा की कोई कार्यवाही होती नहीं है, और इसके अंदर जो पासा की कार्यवाही हुई है तो हमको भी बहुत अफसोस हुआ है। अब जो भी कुछ करना है हम लीगली कार्यवाही करेंगे। सर, ये जो पासा ताइज हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि अब आने वाली प्रोसेस क्या रहेगी, पासा क्या होता है, कितने समय भी इनको अंदर रहना पड़ेगा, रमज़ान और ईद आ रहे हैं आगे। तो देखिए, ये पासा की जो कार्यवाही है उसके अंदर जो उनको रजूआत करनी पड़ेगी वो पहले पासा के बोर्ड के अंदर भी करेंगे, या पासा के बोर्ड के बाद अगर जो कार्यवाही है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के अंदर करेंगे। हाँ, थोड़ी प्रोसीजर लंबी है, मगर जो कार्यवाही करनी पड़ेगी हम करने वाले हैं। हाँ, तो सर, ये मुमकिन है कि रमज़ान के पहले ये मामला उनको बाहर ला दिया जाए, या फिर रमज़ान के बीच के दिनों में उनको जो है बेल मिल सकता है?
पासा का अगर बोर्ड बैठता है तो उसके अंदर जो भी रजूआत करनी पड़ेगी वो हम करेंगे, मगर अब बोर्ड कितने दिन में बैठता है, नहीं तो फिर सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर भी हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मगर उसके अंदर अब थोड़े हमें लगता है कि पासा की वजह से थोड़ा तो 20-25 दिन तो ईजीली निकल जाएंगे। सर, आप एडवोकेट हो, एज ए लॉयर आप इस केस को कैसे देख रहे हो कि इस मामले में हेड स्पीच के 3 केस बनाए गए और आज पासा के तहत? एज ए लॉयर यहाँ मैं जो कायदा के जो जानकार के तौर पर ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया है उसके लिए सख्ती होनी ही चाहिए। अगर कोई भी बंदा कुछ भी कोई भी कौम के अगेंस्ट में, कोई बंदे के अगेंस्ट में या किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में या किसी व्यक्ति के विशेष में अगर गलत बोलता है तो उसको 100% उसके अगेंस्ट में एक्शन होना ही चाहिए। हम ये मानते हैं कि मौलाना के सामने 3 FIR हुई है और जो भी FIR हुई जेल में रहे, बेल मिला है और जो भी यातनाएं उन्होंने मिलनी चाहिए वो मिली। अभी तीनों केस में बेल होने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर के उनको पासा भी हुई है। हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, कंटेम नहीं कर रहे सरकार के कोई ऑर्डर को, ठीक है जो भी हुआ अभी मौलाना उसमें अंडर गोइंग है कि भाई जो भी रेमेडी मिलेगी वो भी करें। लेकिन मेरा एज ए लॉयर या कानून के जानकार के तौर पे ये कहना है कि सरकार को एक विजिलेंट टीम बनानी चाहिए सोशल मीडिया को लेकर के। जो भी लोग हैं किसी भी कौम के ख़िलाफ़, किसी बंदे के ख़िलाफ़, कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ़ जो भी डेफेम यानी जो नहीं बोलना चाहिए ऐसी अगर कोई बात बोलता है जिससे किसी धर्म का अपमान होता है, किसी व्यक्ति का अपमान होता है या किसी की बदनक्सी होती है, तो ऐसे सारे लोगों के लिए इतना ही सख्त कानून होना चाहिए। जो अभी मौलाना के साथ हुआ है वो सारे लोगों के सामने ये होना चाहिए, चाहे मौलाना हो या कोई भी। चलो मेरा व्यक्ति की जैसा मानना है कि सब लोगों को इस तरह से FIR रजिस्टर करके पासा में डालना चाहिए ताकि ये जो लोगों को ये बरगलाने की बात है ये कम हो जाएगी। तो ये एक तरह से चलो हम उसको सराहना भी कर रहे हैं कि भाई जो हुआ, लेकिन दूसरे लोग को ये नसीहत भी होनी चाहिए और उनके लिए भी एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि भाई अब जो भी बोलेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये सरकार को दिखाना पड़ेगा और सरकार जो लोग बोले उसके अगेंस्ट में भी यही एक्शन ले, पासा में डालें या FIR करे ताकि ये बदी दूर हो जाए, न्यूसेंस दूर हो जाए। सर, आपकी जो एडवोकेट टीम है ये सरकार से अपील करेगी आने वाले दिनों में एक रमज़ान पवित्र त्यौहार होता है, साल में एक बार आता है और मुफ्ती साहब जो है कौम के उलमा है तो उनको थोड़ी रियायत मिले और जल्द से जल्द उनको जामीन मिले। हम लोग हाई कोर्ट में मतलब मौलाना साहब के लिए जाने वाले हैं और रमज़ान महीना आता तो वैसे भी पवित्र महीना है, तो सरकार तरफ से जेल में भी इसका एक आयोजन होता है कि जो लोग भी रोज़ा रखते हैं उनके लिए स्पेशल उनकी सुविधाएं होती है, तो वो भी मिलो और हम दुआ कर सकते हैं, मतलब यहाँ एक्शन भी मतलब करेंगे, भागदौड़ कर रहे हैं कि उनकी रमज़ान से पहले बेल हो जाए। थोड़ा सा नामुमकिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। क्या कहोगे आज मुफ्ती साहब के जो पासा तहत उनको दूसरी जगह यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, कैसे देख रहे हो आप समर्थक के तौर पे? समर्थक के तौर पे हम देख रहे हैं कि पहले भी कई मरतबा मैंने मीडिया द्वारा TV डिबेटों में भी अपनी बात रखी कि एक तरफा कानून यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है। सूरज चौहान आज उसके ऊपर पूरे देश में 1800 से ज़्यादा FIR है, लेकिन एक लोकल पुलिस भी उसको नहीं पकड़ती। और यहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नॉर्मली एक शेर पढ़ा, उनके पीछे ATS तक लग जाती है, पूरी देश की मीडिया लग जाती है, हर कोई बोल रहा है कि भड़काऊ भाषण है। और आज हम एक खुशी बना रहे थे कि मुडासा कोर्ट से उनको ज़मानत मिल गई और आज वो रिहा होने वाले थे, लेकिन अफसोस कि उनको बड़ौदा जेल के अंदर पासा भर दी गई। अब मुफ्ती साहब ने जो हमको फरमाया, हम फॉलोअर्स थे कि देश हमारा है, इसमें अमन शांति बनाए रखनी है, तो हमने लोगों से यही अपील करी कि अमन शांति बनाए रखें और इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला पर भरोसा है, जो फैसला आएगा आगे भी बेहतर आएगा। लेकिन कहना है यही चाहते हैं कि जब संविधान बना और इस मुल्क के अंदर तमाम धर्मों को एक सर का कानून और अधिकार दिया गया, तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस पर रोक लगनी चाहिए। सूरज चौहान है, नुपुर शर्मा है, काजल हिंदुस्तानी गुजरात में ही आती है और गुजरात के अंदर उसने भड़काऊ भाषण दी और अभी भी लगातार उसके भड़काऊ भाषण चालू है, उसको तुरंत जमानत मिल जाती है। तो ऐसा तो कैसा देश का कानून है कि मुसलमानों के लिए सख्ती है और अगर कोई गैर बोले तो जल्द जमानत।
तो इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए और इंशाल्लाह हम भी आगे लब्बैक यूथ फोर्स आतंकवाद और भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की ओर से बहुत जल्द हम एक मांग करने वाले हैं कि 153 192 की जो कलम है, जो संविधान ने अधिकार दिया कि हेट स्पीच पर सख्त कानून बनना चाहिए, तो ये हेट स्पीच पर कानून तो है लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो इस पर हम बहुत जल्द पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाने वाले हैं, इसको और सख्त करके जो भी मुसलमानों के खिलाफ, खासकर मुसलमान इस देश में अमन सुकून से रहता है और एक तरीके का जिहादी कहा जाता है। अभी सूरज चौहान लगातार मौलाना को जिहादी कह रहा है, तो जिहाद क्या है इसका गलत मतलब लेकर वो निकाल रहा है। तो अगर जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी ने ना दिया होता तो आज मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद ना हुआ होता। पहले जिहाद क्या है ये तो समझो। आज इस मुल्क के हिंदुस्तान में 1857 की गदर के बाद उलमाए अहले सुन्नत, जो मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे उलमा उस दौर में थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, तो ये मुल्क आज़ाद हुआ। अगर हम जिहादी लोग, अगर हमको जिहादी कह रहे तो हम जिहादी लोग अगर हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से अभी बेल के मुतालिक जो भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उनको ज़्यादा आप शेयर न करें और व्हाट्सएप और यूट्यूब के ज़रिए जो बातें फैलाई जा रही हैं या इस सिलसिले में जो भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं उन पर कान न धरें और उनको शेयर न करें जब तक कि हमारी जानिब से कोई मुकम्मल तौर पर ऑफिशियल ख़बर या ऐलान न हो। आप हज़रात उनकी